हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोनोसेक्राइड और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोसेक्राइड। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। तो ओलिगोसेक्राइड जो है उसका टेस्ट जो है वो लेस स्वीट होता है, कम स्वीट होता है मोनोसेक्राइड की निस्बत। मोनोसेक्राइड का जो टेस्ट है वो ज्यादा स्वीट होता है क्योंकि ये सिंपल शुगर है, और ओलिगोसेक्राइड जो है ये इससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें मोनोसेक्राइड के कुछ यूनिट प्रेजेंट होते हैं। लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओलिगोसेक्राइड वाटर में भी लेस सॉल्युबल है, लेकिन मोनोसेक्राइड जो है ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल है। वही रीजन है कि मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर है, ओलिगोसेक्राइड थोड़ी सी मोनोसेक्राइड से कम्प्लेक्स है, इसलिए कम सॉल्युबल है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती नहीं क्योंकि ये सिंपल शुगर है पहले से ही, और ये सिंपल हो नहीं सकती। लेकिन ओलिगोसेक्राइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो ये 2 to 10 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब है कि ओलिगोसेक्राइड में 2 to 10 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट होते हैं, 2 to 10 मोनोसेक्राइड के यूनिट प्रेजेंट होते हैं। The ones yielding two monosaccharide are known as disaccharide। अगर एक ओलिगोसेक्राइड है, अगर हमने उसकी हाइड्रोलिसिस की है, उसकी ब्रेक डाउन की है, तो वो दो मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड। लाइक अगर हम ये एग्जांपल देखें कि ये है सक्रोज। सक्रोज जो है ये इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कम्बिनेशन से सक्रोज बनता है। जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होके दो मोनोसेक्राइड बना देता है। लाइक ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दो मोनोसेक्राइड हैं, और जब सक्रोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, तो इसलिए सक्रोज डाइसेक्राइड है, इसने दो मोनोसेक्राइड को प्रोड्यूस किया है। एंड दोज यील्डिंग 3 आर नोन एज ट्राइसेक्राइड एंड सो ऑन। और जो ओलिगोसेक्राइड है उसकी अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो 3 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राइसेक्राइड है क्योंकि उसमें 3 मोनोसेक्राइड प्रेजेंट थे। The covalent bond between two monosaccharide is called glycosidic bond। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है उनके दरमियान, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लाइक अगर हम ये देखें कि ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, अब इसके दरमियान बॉन्ड बनना है। ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है उसका जो OH ग्रुप है वो रिलीज होगा, और फ्रक्टोज का जो कार्बन नंबर 2 है और उसके साथ जो OH ग्रुप है उसमें से H रिमूव होगा। जब OH और H मिलते हैं तो वाटर बन जाता है। वाटर जब बन जाएगा तो ये ऑक्सीजन रह जाएगी, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगी कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के साथ ये बॉन्ड बनाएगी। तो जब ये बॉन्ड बन गया तो इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसलिए कह रहे हैं कि ये बॉन्ड जो है इसने दो मोनोसेक्राइड को कंबाइन किया है, कनेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो दो कार्बन को कनेक्ट कर रही है, दो मोनोसेक्राइड के जो दो कार्बन हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रही है। या फिर ये हम कह सकते हैं कि दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो मोनोसेक्राइड को कनेक्ट कर रही है। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड आर माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये तीन जो डाइसेक्राइड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज की कम्बिनेशन से बनता है, सक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज के कम्बिनेशन से बनता है, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के कम्बिनेशन से बनता है। माल्टोज जो है ये प्लांट के सीड में प्रेजेंट होता है, और जब सीड ग्रो करना होता है, स्प्राउट करना होता है, तो सीड में ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज देन फर्दर ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी रिलीज करता है, और वो एनर्जी उस सीड को मिलती है जो अब ग्रो कर रहा है, जिसने अब पूरा प्लांट ग्रो करवाना है, तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर सक्रोज की बात करें तो ये टेबल शुगर है, इसको हम बहुत ही कॉमन यूज कर रहे हैं। शुगर केन में भी ये प्रेजेंट होता है सक्रोज। और लैक्टोज की बात करें तो ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। मोस्ट फैमिलियर डाइसेक्राइड इज सक्रोज विच
ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वही बात कि जो मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड है वो सक्रोज है, वो आम शुगर है, जो कॉमन शुगर है उसको सक्रोज कहते हैं। तो ये फेमिलियर ग्रुप है। अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसमें वाटर ऐड करें तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो इसमें दो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे और वो क्या होंगे, एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज उस वक्त कंबाइन हुए थे और उसमें से वाटर रिलीज हुआ था और उसने जो है ना सक्रोज बना दी थी। लेकिन अब हम सक्रोज में वाटर को दोबारा ऐड कर रहे हैं, तो वाटर को जब ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो वाटर इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे भी O के साथ H लग जाएगा। तो बिल्कुल जो अपनी पहली वाली फॉर्म है वो बना लेंगे। तो ये दो मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस होंगे। क्यों प्रोड्यूस हुए, जब हमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की, उसमें वाटर ऐड किया और उसकी ब्रेक डाउन की। बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को रिड्यूस कर सकती हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C12H22O11। तो सक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C12H22O11 है। तो अब हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं एक दफ़ा ऐसे ही। तो अगर हम ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो ये वाटर में लेस सोलुबल होता है, इसका टेस्ट भी लेस होता है और जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 to 10 मोनोसेक्राइड पैदा होते हैं। जब किसी भी ओलिगोसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है, अगर वो 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो डाइसेक्राइड होगा, अगर वो 3 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ट्राइसेक्राइड होगा। और अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इनमें से माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो है वो ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल हैं। तो अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो है वो कॉमन शुगर है। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं सुक्रोज की तो ये 2 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करता है। वो कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और एक जो 2 मोनोसेक्राइड होते हैं उनमें एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब वो कंबाइन करते हैं मोनोसेक्राइड तो एक उनमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो 2 मोनोसेक्राइड को कनेक्ट कर रहा होता है। उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बनता है, जब वाटर रिलीज होता है 2 मोनोसेक्राइड के कॉम्बिनेशन से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ुबायो को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई और जो है टॉपिक नहीं आ रहा तो वो भी आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू।